वर्ग के कौन कौन से गुण धर्म है? देखो वर्ग जो है वह आपको अंग्रेजी में स्क्वायर कहा जाता है और इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हुआ करती है और इसके 10 गुण धर्म है। देख लो, पहले हम वर्ग का तस्वीर बना दिए। यह एक वर्ग है। क्या है? यह एक वर्ग है। इसकी ए बी सी डी ये हो गया इसकी 4 भुजाएं। अब देखो वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। पहला वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। बराबर लंबाई की होती है। पहला हो गया। फिर देखो दूसरा बात क्या हो जाता है। ये वर्ग की परिमिति या परिमाप बराबर 4 गुना एक भुजा होती है। अब देखिए तीसरा गुणधर्म क्या होता है इसका। तीसरा ये गुणधर्म होता है सो वर्ग की चारों भुजा जो है, चारों भुजाएं एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटती है। या वर्ग की चारों भुजाएं एक दूसरे के साथ समकोण बनाती है। इसका माना हो गया ई भी 90 डिग्री, ई भी 90 डिग्री, ई भी 90 डिग्री, ई भी 90 डिग्री। फिर देखो चौथा गुणधर्म इसका क्या हो जाता है। ये चौथा गुणधर्म होता है, ये बराबर होती है अतः क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। चारों भुजा आपस में बराबर हुआ है। ए बी जितना उतना ही बी सी उतना ही सी डी। तो यह आपको लंबाई गुना चौड़ाई बराबर हो गई। इसलिए भुजा गुना भुजा बराबर भुजा का स्क्वायर। ठीक। अब देखिए पांचवा गुणधर्म क्या होता है। वर्ग का यह होता है विकर्ण। वर्ग का विकर्ण, 2 वर्ग में विकर्ण होती है, एसी और बीडी। वर्ग के दोनों विकर्ण समान लंबाई की होती है। अर्थात एसी बराबर बी डी। ठीक है। अब देखिए छठा गुणधर्म इसका क्या हो जाता है। ये वर्ग का विकर्ण लंब समद्विभाजक होता है। इसका माना हो गया, ये जो लंब समद्विभाजक हो गया, यह ई 90 डिग्री, ई 90 डिग्री, ई 90 डिग्री, ई 90 डिग्री कोण। अब देखो लंब समद्विभाजक हुआ तो कोण पहले ले लो ए ओ बी। अगर ओ बिंदु पर काटता है, ए ओ बी बराबर कोण बी ओ सी बराबर कोण सी ओ डी बराबर कोण ए ओ डी। कोण ए ओ डी तथा ए ओ बराबर ओ सी।
सी बराबर ये हो जाएगा BO बराबर OD। ठीक है। अब देखिए सातवां गुणधर्म इसका क्या हो जाएगा। ये आपको जब यह आपको आपस में समद्विभाजक होता है तो उससे 4 समकोण त्रिभुज बनती है। वर्ग के विकर्ण लंब समद्विभाजक होता है या लंब समद्विभाजन के बाद 4 समकोण त्रिभुज बनाती है जो क्षेत्रफल में समान होती है। अर्थात अब देखो एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज BOC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज COD बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज AOD। देखो यह हुआ तुमको 7 को गुणधर्म। अब 8वां गुणधर्म जो होता है ये इसका सो देखो 8वां गुणधर्म क्या हो जाती है। यह जो होता है यह आपको ये तुम्हारा जो भी त्रिभुज है वर्ग का विकर्ण भुजा √2 होता है। यह विकर्ण की लंबाई जब देखोगे इसको तो यह AO ये क्या नाम है AB BC और CD और AD बराबर होता है। तो वर्ग का विकर्ण भुजा √2 होती है। 9वीं बात देख लो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है। यह जो त्रिभुज 4 वो त्रिभुज का निर्माण किया है वह आपको वर्ग के विकर्ण का 1/4 होती है। ये विकर्ण वर्ग का विकर्ण 4 समकोण त्रिभुजों का रचना करती है, संरचना करती है जो वर्ग के क्षेत्रफल का चतुर्थांश होता है। अर्थात एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज BOC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज COD बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज AOD बराबर 1/4 एरिया ऑफ चतुर्भुज या वर्ग ABCD और 10वां बात देख लो क्या। वैसे 12 को इसका हम गुणधर्म निकाल सकते हैं लेकिन महत्वपूर्ण जो 10 वो है उसके बारे में मैंने कहा। वर्ग का विकर्ण बराबर 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल होता है। अर्थात एरिया ऑफ वर्ग ABCD बराबर 1/2 AC गुना BD
यही होता है। यह तुमको इससे पहले तुम्हारे कॉपी पर भी पढ़ाए हैं, देखो यही बात तुम्हारे कॉपी पर भी पढ़ाए हैं, यही इस पर भी। तो वर्ग का सो मैंने जो गुणधर्म बताया है, इसका जो तुमको विशेषता बताया है, सबसे पहले कहें वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर होती है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी गुना ए डी। वर्ग की परिमिति या परिमाप 4 गुना 1 भुजा होता है, क्योंकि चारों ओर की माप जब होगा तो एक ओर की माप को 4 से गुना कर देंगे तो हो जाएगी। वर्ग की चारों भुजाएं एक दूसरे पर माने समकोण बनाती है, यहाँ यह भी 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री। और वर्ग की लंबाई एवं चौड़ाई बराबर होती है, इसलिए क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। एक भुजा दूसरे भुजा की लंबाई के बराबर है, इसलिए भुजा का स्क्वायर। अच्छा, और इसमें दो विकर्ण होती है, एसी और बीडी विकर्ण हुई, जो दो आपस में बिल्कुल समान लंबाई की होती है। और वर्ग के विकर्ण एक दूसरे का लंबसम द्विभाजक होता है, यानी कि ये जहां यह प्रतिच्छेद करती है वो बिंदु पर प्रतिच्छेद किया तो ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण चारों जो होता है सो 90 डिग्री का होगा। कोण एओबी बराबर कोण बीओसी बराबर कोण सीओडी बराबर कोण एओडी, यह सब हो जाएगा 90 डिग्री का। और साथ ही साथ यह आपको इसके साथ एक और भी बात हो जाती है, जो AO बराबर OC या BO बराबर OD, सो भी हो जाएगा। और वर्ग का विकर्ण लंब समद्विभाजक के बाद 4 समकोण त्रिभुज बनाती है, त्रिभुज AOB BOC COD और AOD, और यह आपस में क्षेत्रफल में भी बराबर होती है। और इसका विकर्ण बराबर होता है भुजा रूट 2। और इसके बाद ये देखो, जो वर्ग का विकर्ण अगर दोनों वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2, दोनों AC विकर्ण और BD विकर्ण का गुणनफल अगर कर देंगे तो वह भी। और एक वो AOB त्रिभुज है, BOC त्रिभुज है, COD है, AOD है, यह वर्ग के विकर्ण का चतुर्थ होता है। समझे? यही है।